शुभ मध्याह्न मित्रों। आज हम अपादान कारक चतुर्थाभ्यासा के तृतीय भाग पंचमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। अंतिम भाग का कोष्ठ के लिखितानाम शब्दानाम सहायता रिक्त स्थानाम पूर्तिम कुर्वन्तु। अब और कहाँ कहाँ पंचमी होती है इस बात को और हम समझेंगे। इसके दो भागों में हमने जाना था कहाँ कहाँ पे पंचमी विभक्ति किस किस उपविभक्तियों में होगी, कौन कौन सी उपपद विभक्तियों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मम भ्राता काशीतः आगतवान, तो कहाँ से आया? काशीतः, काशी से आया। जहाँ से कोई चीज़ आएगी तो वहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। मम भ्राता काशीतः आगतवान, तो मम भ्राता कुतः आगतवान, कहाँ से आया? तो काशीतः आगतवान। मम अग्रजः गृहात् 10 वादने प्रस्थितः, मेरा भाई घर से कितने बजे जाएगा? 10 बजे जाएगा। तो घर से क्या होगा? वो अलग होगा। तो गृहात् क्यों लगी? क्योंकि वहाँ पे अलग हो रहा है। तो मम अग्रजः गृहात् 10 वादने प्रस्थितः, 10 बजे वह घर से निकल जाएगा। तो एतस्य वाक्यस्य कृते कः प्रश्नम भवितुम अर्हति? तो मम अग्रजः कस्मात् 10 वादने प्रस्थितः, कहाँ जाएगा, कहाँ से निकलेगा 10 बजे? तो बोले अहम कक्षाया बहि इतस्ततः अवकरम न क्षिपामि, मैं इधर उधर घूम के कक्षा से निकल करके नहीं छिपता हूँ। तो कथा इति कक्षा इति शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचने किम रूपम भवति? कक्षाया। भाई कक्षा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या लगेगा? कक्षाया, क्योंकि बही शब्द लगा हुआ है और जहाँ पे बही का शब्द लग जाए वहीं पे जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अहम कक्षाया बही इतस्ततः अवकरम न क्षिपामि, मैं कक्षा से निकल कर इधर उधर नहीं छिपता हूँ किसी कारणवश। अधुना एतस्य वाक्यस्य कृते प्रश्नम अपि वदन्तु, अहम कस्याः बहि इतस्ततः अवकरम न छिपामि। तो प्रश्न करके भी आप जो है पंचमी विभक्ति को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कस्याः किम धातु किम रूप शब्द रूप जो चलेगा स्त्रीलिंग में, पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? कस्याः, और कस्याः की जगह में क्या लगा? कक्षायाः। अगला देखिए, ईश्वरात् ऋते मम न कोपि सहायकः, ईश्वर के अलावा मेरा कोई सहायक नहीं है। तो ऋते इति शब्द से योगे का विभक्ति। अब ऋते में देखिए तो पंचमी विभक्ति अस्ति। ऋते इति शब्दस्य का अर्थ तो बिना, तो के बिना के अर्थ में और बिना के भी अर्थ में जहाँ पे बिना शब्द लग जाए वह जो क्या होता है? पंचमी विभक्ति। तो ईश्वरात् ऋते मम न कोपि सहायका, या मैं कह दूँ कि ईश्वरात् बिना मम न कोपि सहायका, ईश्वर के बिना मेरा कोई सहायक नहीं है। तो एतस्य वाक्यस्य कः प्रश्नः अभवत्? कस्मात् ऋते मम न कोपि सहायकः? तो ईश्वरात् ऋते मम न कोपि सहायकः। अहम भोजनात् पूर्वं प्रार्थनां करोमि, मैं भोजन के पहले प्रार्थना करता हूँ। किमर्थम भोजनात् इति पदम एव प्रकोष्ठे पूर्णीया, यतः वयम पूर्वम पठितवन्तः, आपने पहले भी पढ़ा है कि पूर्व इति शब्द से योगे अपि पंचमी विभक्ति भवति। अहम भोजनात् पूर्वम प्रार्थना करोमि, मैं भोजन के पहले प्रार्थना करता हूँ। अहम कस्मात् पूर्वम प्रार्थना करोमि? अहम भोजनात् पूर्वम प्रार्थना करोमि। तो लक्ष्मणः रामं विना अयोध्यायां स्थातुं न इच्छति स्म, लक्ष्मण जी राम के बिना अयोध्या में रहना नहीं चाहते थे। किमर्थम रामम इति पदम परिपूरणीयम, यता वयम एकादशी अभ्यास पठितवन्तः कि यत बिना इति शब्द से योगे द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया के योग में भी बिना के योग में द्वितीया विभक्ति भी होती है। यदि अहम रिक्त स्थाने रामात् इति पंचमी विभक्ति पदम परिपूरयामि तर्हि अपि सम्यक् भवति, यतः एकादशी अभ्यासः अब एतत् पठिते विना इति शब्दस्य योगे पंचमी विभक्ति। तो लक्ष्मणः रामात् रामं विना अयोध्यायां स्थातुं न इच्छति, लक्ष्मण राम के बिना अयोध्या में नहीं रहना चाहते थे। तो लक्ष्मण कस्मात् बिना अयोध्यायां स्थातुं न इच्छति स्म,
तो लक्ष्मणः रामात् विना अयोध्यायां स्थातुं न इच्छति स्म। तो विना इति शब्दस्य योगे तृतीया विभक्ति अपि भवति। अपि तत्रैव एकादशी अभ्यासा वयं पठितवन्तः। भाई हमने ये पढ़ा कि विना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी तीनों लगती है। किस प्रकार से लगेगी? तो लक्ष्मण रामेण बिना अयोध्याम स्थातुं न इच्छति, राम के बिना या राम के साथ ही रहना चाहते थे। तो जहाँ पे साथ के अर्थ में होगी तो तृतीया लगेगी बिना के अर्थ में, और अलग होने के अर्थ में होगी तो वहाँ पे पंचमी लगेगी। अर्जुन द्रोणात् धनुर्विद्याम अशिक्षत, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी। तो किमर्थम द्रोणात् इति पदम पूरयामः? तो यतः अर्जुनः द्रोणस्य सकाशात् धनुर्विद्यां शिक्षां प्राप्तवान्, यस्मात् किमपि प्राप्यते तत्र पंचमी भक्ति भवति। किस प्रकार से आपको यहाँ पे पंचमी प्राप्त हुई? तो अर्जुनः द्रोणात् धनुर्विद्यां अशिक्षत, अर्जुन के अलावा, अर्जुन द्रोणाचार्य के अलावा किसी और से धनुर्विद्या नहीं सीखना चाहते थे। तो के अलावा, के बिना, वही शब्द हुआ। अब यहाँ पे आप देखेंगे यत यस्मात् विश्लेषः भवति तत्र पंचमी भक्ति भवति। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, समझने की बात है कि वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अत्र वृक्षात् पत्रस्य विश्लेषः भवति, अतः वृक्षात् इति पंचमी भक्ति प्रयोगः क्रियते। तो यस्मात् विश्लेषः भवति तत् अपादान अपि भव कथ्यते, यथा अस्मिन् वाक्ये वृक्षात् विश्लेषः, जिससे कोई चीज़ अलग होगी वहीं पे अपादान कारक होगा, और वहीं पे मित्रों क्या होगी? अपादाने पंचमी भक्ति भवति, अपादान में पंचमी भक्ति का प्रयोग होगा। फिर आपने क्या पढ़ा कि बहि इति शब्द से योगे अपि पंचमी भक्ति भवति। प्रकोष्ठात् बहि शुनकः अस्ति, कमरे के बाहर शुनक है तो कुत्ता है। अस्माभिः ज्ञातम यत् यस्मात्, आपको ज्ञान हुआ किमपि प्राप्यते तत्र अपि पंचमी भक्ते प्रयोगः भवति, बहि के योग में भी पंचमी भक्ति होती है। अस्माभिः ज्ञातम यत् यस्मात् किमपि प्राप्यते, कोई चीज़ पाने की इच्छा हो तो भी पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। मानवा धर्माचरणात् सुखम प्राप्नोति, कि मनुष्य धर्म रूपी आचरण जब तक नहीं अपनाएगा तब तक वह अपना जीवन सुखी से नहीं बिता सकता। तो यस्मात् अतिशयः भवति तत्र अपि पंचमी भक्ति। देवदत्तात् यज्ञदत्तः बुद्धिमान भवति, देवदत्त यज्ञदत्त से बुद्धिमान है। एक फिर आपने क्या पढ़ा था पंचमी भक्ति में कि एक दूसरे की तुलना के योग में भी पंचमी भक्ति होती है, कि देवदत्त यज्ञदत्त से ज़्यादा बुद्धिमान है। अत्र यज्ञदत्तः देवदत्तस्य अपेक्षया अतिशयेन बुद्धिमान अस्ति, तो यज्ञदत्त देवदत्त की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। तो यस्मात् विभेति तत्र अपि पंचमी विभक्ति भवति, जहाँ पे तुलना की जाए। रावण रामात् विभेति, मारने अर्थ में, तो या भय अर्थ में रावण राम से डरता है। अत्र भयम रामस्य सकाशात् अस्ति, राम से रावण डर रहा है। तो पर पूर्व योगे अपि पंचमी विभक्ति भवति। उसके बाद आपने लास्ट में क्या पढ़ा था कि पर और पूर्व के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीया पूर्वः प्रथमा भवति, भाई प्रथमा द्वितीया के, प्रथमा के बाद द्वितीया आती है और तृतीया के पहले क्या आ जाएगी? द्वितीया आ जाती है। एतयोः वाक्ययोः मध्ये पूर्वः परः इति शब्दस्य योगे अस्ति। लास्ट में आपने पढ़ा था कि पूर्व और पर के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और कहाँ पे होता है? यस्मात् आरभ्यते तत्र अपि पंचमी भक्ति भवति, कोई चीज़ आरंभ हो वहाँ पे पंचमी भक्ति लगती है। तो हिमालयात् आरभ्य समुद्र पर्यंतम आर्यवर्तः अस्ति, हिमालय से लेकर के समुद्र तक आर्यवर्त है। तो जहाँ से हिमालय शुरू होगा वहाँ से वही इसी वाक्य में पंचमी लगा करके समुद्र तक। तो अत्र आरभ्य हिमालयस्य सकाशात् भवति। पंचमी विभक्तेः अर्थे तः इत्यस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः अपि क्रियते, कुछ प्रत्ययों के प्रयोग में होती है। जैसे वृक्षतः पत्रम पतति, अर्थात वृक्षात् पत्राम पतति, यह भी हमने पढ़ा था। तो यस्मात् प्रमादः क्रियते तत्रापि पंचमी भक्ति, प्रमाद के योग में भी पंचमी भक्ति का होता है। स्वाध्यायात् प्रमादां करोति,
और स्वाध्यायात प्रमादम ना प्रमदितव्यम। इस प्रकार से जो है हमने मित्रों क्या किया, पंचमी विभक्ति को 3 भागों में अपादान कारक को समझा। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस चतुर्दश अभ्यासम को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भाग में हमने क्या किया, अपादान कारक को जो है यहाँ पे परिपूर्ण किया। धन्यवाद।